आज हम हिंदू लॉ के फर्स्ट एक्ट द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 1, 2 एंड 3 इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन फर्स्ट कहता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इस एक्ट का शॉर्ट नेम होगा। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इसका शॉर्ट टाइटल होगा और ये इट एक्सटेंड टू द होल इंडिया, ये संपूर्ण भारत में लागू अब होता है। इट आल्सो अप्लाई हु लिव आउटसाइड ऑफ इंडिया, जो हिंदू हैं, जो इंडिया के रहने वाले और इंडिया के बाहर रहते हैं, उन पर भी यह एक्ट लागू है। ये इसका सेक्शन फर्स्ट कहता है। सेक्शन सेकंड एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट, इसमें बताया गया कि हु इज हिंदू, हिंदू कौन है, कौन है हिंदू जिस पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट, वीर शैव लिंगायत फॉलोअर ऑफ द ब्रह्मा प्रार्थना आर्य समाज, इनके जो फॉलोअर्स हैं वो हिंदू हैं और हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न होंगे। इनमें से वीर शैव लिंगायत ये साउथ इंडियन रिलीजनशिप में आते हैं और ये हिंदू लॉ को फॉलो करते हैं। ये हिंदू लॉ को फॉलो करते हैं, इसलिए इस पर ये हिंदू लॉ फॉलो करने की वजह से इन पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है। सेकंड, हु इज बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, जो धर्म से बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं और सिख हैं, वो भी क्या है, हिंदू है और उन पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है। थर्ड, हु इज नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी एंड ज्यू बाय रिलीजन, जो व्यक्ति मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और यहूदी नहीं है, मतलब इन चार रिलीजन्स को छोड़ करके, किसको, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी एंड ज्यू, मतलब मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और यहूदी, इनको छोड़ करके जो भी व्यक्ति हिंदू रीत रिवाज मानता है वो हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न होगा और वो हिंदू कहलाएगा। जो इन चार रिलीजन्स को छोड़ करके हिंदू लॉ फॉलो करता है, हिंदू के कस्टम्स फॉलो करता है, वो हिंदू है। अब इसके आगे क्या है कि वो कौन कौन हो सकता है, एनी चाइल्ड, कोई भी बच्चा जो लिजिटिमेट या इलिजिटिमेट है। लिजिटिमेट का मतलब वैध है, इलिजिटिमेट का मतलब अवैध है। अगर कोई बच्चा वैध या अवैध, लिजिटिमेट या इलिजिटिमेट है तो वो हिंदू कहलाएगा और हिंदू मैरिज एक्ट उस पर लागू होगा। अब इसमें से वैध अवैध बच्चे में उसके माता पिता, पेरेंट्स ऑफ, उसके माता पिता हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो या सिख हो बाय रिलीजन से, तो वो क्या कहलाएंगे, उनकी संतान जो होगी वो वैध हो या अवैध हो, वो हिंदू कहलाएंगे, हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न होंगे। अब कोई बच्चा जो वैध या अवैध, लिजिटिमेट या इलिजिटिमेट है,
परंतु उसके पेरेंट्स में से, माता पिता में से एक व्यक्ति हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, इन रिलीजन का कोई एक व्यक्ति है और अदर व्यक्ति इन रिलीजन से छोड़ करके अन्य किसी का है, और उनसे जो संतान पैदा होगी, अगर वो हिंदू रिलीजन से, हिंदू संस्कार से पली बढ़ी हुई है, तो वो हिंदू लॉ से गवर्न होगी, हिंदू मैरिज एक्ट उस पर लागू होगा और वो हिंदू कहलाएगा। इसको क्लियर से समझ लें कि माता पिता में से एक व्यक्ति हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, इन धर्म में से कोई है, और दूसरा पर्सन पेरेंट्स में से, माता पिता में से दूसरे धर्म का है, अदर कहीं से है, पर उनकी संतान यदि हिंदू संस्कार से पली बढ़ी हुई है, तो वो हिंदू मैरिज एक्ट उस पर लागू होगा और वो हिंदू कहलाएगा। लास्ट पार्ट, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन कन्वर्ट और रिकन्वर्ट ऑफ द हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन, कोई व्यक्ति है जो किसी अन्य धर्म में, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या जीव, इसमें कन्वर्ट हो जाता है और फिर कन्वर्ट हो करके फिर से हिंदू बन जाता है। इन्होंने कहा कन्वर्ट, वो कन्वर्ट हो गया, और रिकन्वर्ट फिर वहां से कहा गया, फिर रिकन्वर्ट हो गया हिंदू में, तो वो हिंदू कहलाएगा और हिंदू मैरिज एक्ट उस पर लागू होगी। कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू द हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन, इन रिलीजन का कोई भी व्यक्ति यदि इन रिलीजन्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जीव में, और उसके बाद उस धर्म को छोड़ करके फिर से हिंदू संस्कारों से कार्य करने लगता है, तो वो हिंदू होगा और हिंदू मैरिज एक्ट उस पर लागू होगा। एक्चुअली में हिंदू धर्म नहीं, हिंदू एक संस्कार का नाम है, इसलिए जो उस संस्कार में आ जाएगा वो हिंदू कहलाएगा और हिंदू मैरिज एक्ट उस पर लागू होगा। इसका सेकंड सब सेक्शन 2, सेक्शन 2 का सब सेक्शन 2 कहता है, मेंबर ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, कोई भी अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब मीन्स अनुसूचित जनजाति, पर ये जो अनुसूचित जनजाति पर जो विद इन द मीनिंग ऑफ, जो संविधान के आर्टिकल 366 के क्लॉज 25 के तहत शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित किया गया है, उस पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट गजट के द्वारा उसको शेड्यूल्ड ट्राइब से इसमें कन्वर्ट कर लेती है और हिंदू संस्कार में मान लेती है, तो वो उस पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा, उस पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा। इसके बाद में सेक्शन 3 में आ जाते हैं। इसका सेक्शन 3 इसमें कहता है, जस्ट मिनट, इसमें सेक्शन 3 कहता है इसका, सेक्शन 3 कहता है कस्टम, डेफिनेशन ऑफ कस्टम, फॉलो लॉन्ग टाइम बाय फैमिली
ग्रुप्स एंड एक्सेट्रा। कुछ ग्रुप और परिवार लंबे समय तक किसी मान्यता को करते रहते हैं तो वो एक रीति रिवाज में आ जाता है, कस्टम में आ जाता है, और धीरे धीरे वो एक नियम बन जाता है। और जब नियम बन जाता है तो वो यूसेज कहलाता है। क्या, जब कोई कार्य करने लगते हैं, क्रम से उसको करते जाते हैं तो वो रीति बन जाती है, कस्टम बन जाता है, और करते करते एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उसको मानने लगते हैं कि ये नियम है, और वो नियम प्रथा बन जाती है, यूसेज बन जाती है। ये इसके कस्टम और यूसेज हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज बताई गई कि फुल ब्लड सगा रिलेशन क्या होगा। फुल ब्लड सगा रिलेशन क्या होगा। कोई पर्सन है, उसके माता पिता एक ही हैं। क्या है? माता और पिता एक हैं। उसकी जन्मी संतान, बेटा या बेटी या सेकंड बेटा, तो उनमें जो बेटा बेटी, सेकंड बेटा, उनमें जो रिलेशन होगा वो सगा रिलेशन या फुल ब्लड रिलेशन होगा। इसके बाद हाफ ब्लड सौतेला। सौतेला क्या होगा? अगर किसी पर्सन, कोई पर्सन जिसका फादर एक है, मदर, पहली मदर, दूसरी मदर, फर्स्ट मदर, एक पहले फादर और मदर, उनसे एक सन होता है। सपोज करते हैं कि उस मदर की डेथ हो जाती है, फादर ने रीमैरिज कर ली दूसरी पत्नी से, सेकंड वाइफ ले आया, और उस फादर और सेकंड वाइफ से एक बेटा पैदा होता है। तो जो पहली पत्नी से बेटा हुआ और जो दूसरी पत्नी से बेटा हुआ वो हाफ ब्लड या सौतेला कहलाएगा। बेटा हो या बेटी हो, फिर से क्लियर कर लेते हैं। फादर, मदर, उनसे एक सन या डॉटर होती है। उस मदर की सपोज करो कि डेथ हो जाती है या किसी कारणवश छूट जाती है, और वो फादर रीमैरिज कर लेता है, तो जो पहली मदर, जो पहली वाइफ से सन या डॉटर पैदा होगा, और जो दूसरी वाइफ से सन या डॉटर पैदा होगा, वो आपस में सौतेले या हाफ ब्लड होंगे। इसके बाद ट्राइन ब्लड सहोदर क्या होता है। सहोदर के बारे में समझ लेते हैं कि फादर और मदर, एक मदर मतलब फादर और मदर का एक सन होता है या डॉटर होती है। उसके बाद उस मदर के हस्बैंड की डेथ हो जाती है या किसी कारण वो फादर को मतलब हस्बैंड को छोड़ देती है, और वो मदर, वो वाइफ रीमैरिज कर लेती है किसी अदर पर्सन से। पहले हस्बैंड वाइफ से एक सन या डॉटर होता है, उसके बाद जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो जाती है या छोड़ देते हैं, तो वो वाइफ रीमैरिज किसी पर्सन से कर लेती है। तो जो पहले से सन या डॉटर हुई और जो दूसरे हस्बैंड से सन या डॉटर हुई, वो आपस में सहोदर कहलाएंगे। क्लियर हो गया होगा कि हस्बैंड वाइफ से सन या डॉटर, उसके बाद हस्बैंड में डाइवोर्स हो गया या डेथ हो गया या किसी कारणवश छोड़ दिया या गायब हो गया, तो उस वाइफ ने क्या किया, रीमैरिज कर ली अदर पर्सन से। अब जो पहले से संतान पैदा होंगी और जो दूसरे से संतान पैदा हुई, वो आपस में सहोदर कहलाई या ट्राइन ब्लड कहलाती हैं। ये तीनों फुल ब्लड, हाफ ब्लड एंड ट्राइन ब्लड क्लियर हो गए होंगे।
अब इसमें आता है कि सपिंड रिलेशनशिप, सपिंडा रिलेशनशिप क्या होता है। इसमें कहा गया है कि कोई भी सन या डॉटर उसके फादर की 5 जनरेशन अपवर्ड, मीन्स फादर, उसके फादर, फिर उसके फादर और फिर उसके फादर, और मदर की जनरेशन से 3 सन, उसकी मदर और उसके मदर फादर, मतलब सन उसकी माँ और उसके नानी नाना। ये जनरेशन यहीं से काउंट होती 1 2 3, 1 2 3 4 5। फादर की तरफ 5 जनरेशन, मदर की तरफ 3 जनरेशन तक जो रिलेशनशिप आपस में एक दूसरे का होता है वो सपिंड रिलेशनशिप कहलाता है। फादर 1 अगले ग्रैंडफादर का सपिंड हुआ, ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर का सपिंड हुआ, ग्रेट ग्रैंडफादर का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर सपिंड हो गया। तो ये सपिंड रिलेशनशिप कहलाया। मदर और मदर के फादर मदर सपिंड हो गए, सन और मदर सपिंड हो गए, तो ये इनमें सपिंड रिलेशनशिप कहलाता है। अब उनके सन, मतलब ये फादर सपोज कर लेते हैं, इसके 2 ब्रदर हैं, 2 सन हैं, तो ये फादर हो गया और दूसरा सन क्या हो गया, इसका अंकल हो गया। वो भी आपस में सपिंड रिलेशनशिप कहलाते हैं। मतलब फादर की तरफ से 5 अपवर्ड और मदर की तरफ से 3 पीढ़ी तक, फादर की तरफ से 5 पीढ़ी और मदर की तरफ से 3 पीढ़ी तक ये सपिंड रिलेशनशिप कहलाते हैं। सपिंड होते हैं एक दूसरे के सापेक्ष, वो सपिंड होते हैं। अब इन सपिंड में विवाह का, मैरिज प्रोहिबिटेड है, मतलब इनमें से शादी नहीं की जा सकती, ये हिंदू मैरिज एक्ट में कहा गया है। इनमें से जो सपिंड होंगे, मतलब फादर की 5 पीढ़ी, मदर की 3 पीढ़ी, उनके बेटे बेटी वाइफ, इन सब में हम शादी नहीं कर सकते। अगर ये शादी करते हैं तो हिंदू लॉ के अनुसार वर्जित होगी और इलीगल होगी। इनमें प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप कहा गया है कि अगर कोई लीनियर एसेंडेंट है, लीनियर एसेंडेंट है, लीनियर एसेंडेंट का मतलब कि ये इसका, ये इसका, ये इसका, या 5 के बाद भी, 5 के पहले भी छठा, अगर वो इस लीनियर एसेंडेंट में है और वो कोई भी व्यक्ति, ये इसके बेटे बेटी पुत्री, या ये इसके या इसके या अगला इसका नेक्स्ट जो लीनियर में है, उनमें से कोई मैरिज करता है तो वो प्रोहिबिटेड है, मना है, इलीगल होगी। दूसरा इसकी वाइफ, दूसरा कहा आंट और अंकल। आंट और अंकल का मतलब होता है इसकी वाइफ इसकी आंटी होगी, तो ये उससे शादी नहीं कर सकता। कोई रिश्ते में चाचा या चाची आंट या अंकल लगती होगी तो उसकी मैरिज आपस में इलीगल होगी। मतलब आंट की और भांजे भतीजे की, आंटी की भतीजे की, ऐसी मैरिज इलीगल होंगी। फिर कहा भाई की औरत, मतलब भाभी, भाभी से भी अगर शादी होती है तो हिंदू लॉ के अनुसार वो इलीगल होगी, अवैध होगी। इसके बाद में मदर की तरफ आ जाते हैं। मदर की तरफ से मदर के भाई की औरत, मतलब मामी, अगर मामी की रिलेशनशिप में जाए और कोई किसी की मामी लगती है या कोई किसी का भांजा लगता है और उनमें शादी
हिंदू लॉ के अनुसार अवैध है, वो शादी इलीगल है हिंदू लॉ एक्ट के अनुसार, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार। अगर किसी में भाई बहन का रिलेशन है, चाहे वो सगा हो, चाहे वो सौतेला हो और चाहे वो सहोदर हो, अगर उनमें भाई बहन का रिश्ता आता है या चाचा भतीजी का रिश्ता आता है या चाची भतीजा का रिश्ता आता है या भाई भाई का रिश्ता आता है और बहन बहन का रिश्ता आता है, ऐसी संतानों में या बहनों की संतानों से या भाई की संतानों से आपस में मैरिज नहीं हो सकती। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया गया कि ऐसी मैरिज जो है इलीगल होंगी हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार। अब इसमें कहा गया कि अगर वो चाहे सहोदर हो, चाहे वो सौतेले हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन अगर रिश्ते में वो ये लगते हैं तो उनका रिलेशनशिप, उनमें मैरिज आपस में नहीं हो सकती। ये प्रोहिबिटेड किया गया इसमें से। अब इसमें से सेक्शन 1 से सेक्शन 3 तक उम्मीद है ये समझ में आ गए होंगे कि सपिंड क्या है, फुल मैरिज, फुल ब्लड, हाफ ब्लड, ट्राइन ब्लड, सगा सौतेला सहोदर, ये क्या होते हैं और हिंदू कौन होता है, किसको हिंदू की श्रेणी में रखा जाता है। तो अब इसके सेक्शन 4 से हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, जय हिंद।